एक आदमी ने बस यूं ही लापरवाही से नजर डाली और तुरंत पहचान लिया कि कोने में रखा साधारण सा दिखने वाला आड़ू असल में अमूल्य शोभा आयु रत्न है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने उस पर हाथ नहीं डाला। उसने दुकान के सामने रखी बेकार और नकली चीजों पर भारी रकम खर्च कर दी और फिर आराम से कहा कि वो आड़ू तो बस तोहफे में दे दो। आसपास मौजूद प्राचीन वस्तु विशेषज्ञ हैरान रह गए। वे उसे रोकना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगा वह ठगा जा रहा है, लेकिन असली खेल तो कुछ और था। नकली चीजें खरीदना तो बस सबको गुमराह करने का तरीका था। भीड़ उसकी मूर्खता पर हंस रही थी और तभी वहाँ एक बेहद खूबसूरत और रहस्यमयी महिला आ गई। उसने कहा कि यह आड़ू का रत्न वह ले लेगी। पूरा माहौल ठहर गया। लोगों को तभी एहसास हुआ कि यह आदमी कोई साधारण खरीदार नहीं बल्कि महान खजाना परखने वाले गुरु का आखिरी शिष्य है, जिसे विरासत में मिली थी दिव्य दृष्टि, एक ऐसी नजर जो हर पुरावशेष की असली पहचान जान लेती है। लेकिन असली मोड़ तब आया जब उसने जाना कि जिस मंगेतर से उसकी शादी होने वाली थी वह दरअसल उसकी ही भाभी निकली। उसने अपनी पहचान छुपाए रखी और बस अपना जेड लटकन सबूत के तौर पर दिखाया। भाभी ने मुस्कुराकर कहा कि तुम हमारे साथ रहो और दुकान संभालो, लेकिन बाकी चेले आग बबूला हो गए। उनका कहना था कि परखने का काम किसी बाहरी को देना बेइज्जती है। तभी आदमी ने उन्हें सीधी चुनौती दी। भाभी ने कहा कि हर कोई एक चीज चुने और उनकी कीमत की तुलना करे। चेले ने घमंड से एक दुर्लभ ग्वानाइन प्रतिमा चुनी और बोला कि इससे कीमती कुछ यहाँ नहीं मिलेगा। लेकिन आदमी ने सिर्फ एक नजर डाली और चंदन की अबेकस उठा ली। उसने शांति से कहा कि इसकी कीमत 1.5 लाख से ऊपर है। यह तुम्हारी मूर्ति से कई गुना ज्यादा है। सब दंग रह गए। भाभी प्रभावित हुई और चेले के माथे पर पसीना आ गया। वह बहस करने लगा कि यह तो बस दुकान का औजार है और गिनती में नहीं आता। लेकिन भाभी ने उसकी बात काट दी और उसी वक्त आदमी को 1 लाख मासिक वेतन देकर दुकान में रख लिया। आदमी ने महसूस किया कि दुकान वीरान क्यों है। पता चला लगातार 2 गलत परखों ने दुकान की साख गिरा दी थी और अब तो राहगीर भी अंदर आने से डरते थे। उसकी नजर तुरंत दरवाजे पर गई। वहाँ 3 बागुआ आईने लटके थे। एक आईना बुरी आत्माओं से बचाने के लिए होता है, लेकिन 3 का मतलब था साफ साजिश, दुकान की फेंग शुई बिगाड़ने की चाल। भाभी गुस्से में दोषी का सामना करने निकली, लेकिन आदमी ने रोक लिया और कहा कि इसके पीछे कोई बड़ा खेल है। भाभी का शक तुरंत उस अमीर वारिस पर गया जो बार बार उसका ड्रैगन फिनिक्स प्राचीन पलंग खरीदना चाहता था, लेकिन उसने हर बार मना कर दिया। आदमी सब समझ गया। उसने वादा किया कि मैं इसका हल निकालूंगा, लेकिन भाभी घबराई और बोली कि तुम जल्दबाजी मत करना। फिर उसने उसे कहा कि अभी तो एक जन्मदिन समारोह के लिए तोहफा खरीद कर लाओ। आदमी निकल पड़ा प्राचीन बाजार की तरफ। एक दुकानदार ने उसे रोका और बोला कि देखो मेरे पास ताजा निकली तांग सांड काई है। आदमी बस हंस पड़ा और बोला कि करोड़ों की वस्तु कभी सड़क के ठेले पर नहीं बिकती। वह आगे बढ़ा। अगले दुकानदार ने उत्साह से अपना सामान दिखाया और तभी आदमी की आंखें चमक उठी। वहाँ रू भट्टी के दुर्लभ टुकड़े थे, गे भट्टी की दरारों वाले नमूने थे और सबसे खास एक लाल पहाड़ का पत्थर आड़ू था जिसकी कीमत लाखों में थी। उसने दाम पूछा। दुकानदार बोला 9,000। आदमी ने मोल भाव शुरू किया और दाम गिराकर सिर्फ 2,000 पर ले आया। दुकानदार अंदर ही अंदर उसकी अज्ञानता पर खुश हो रहा, लेकिन असलियत तो वही जानता था कि वह आज भी सबको बेवकूफ बना रहा था। और तभी भीड़ के बीच से एक और सुशील, सुरुचिपूर्ण और रहस्यमयी महिला वहाँ आ गई। अब सवाल ये है कि यह नई महिला कौन थी।